24,000 सक्षम युवाओं को एक साल में 4 माह का मिला काम। अनु मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे पास ये न्यूज़ सेंड की है। तो दोस्तों सभी साथियों का स्वागत है सक्षम योजना की एक लेटेस्ट अपडेट में। युवाओं को अब रोजगार पाना मुश्किल हो रहा है। रोजगार विभाग की तरफ से 24,000 सक्षम युवाओं का 12 माह में 4 माह तक ही काम मिल सका है। इसमें से भी अभी तक 4 माह के 5 करोड़ रुपए का बजट अटका हुआ है। ये दोस्तों सिर्फ एक ज़िले की बात हो रही है, ठीक है। और इससे सक्षम युवाओं को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट सक्षम युवाओं को 2 माह ही काम मिल सका है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट का काम अलॉट कर दिया गया है। इससे अब पोस्ट ग्रेजुएट सक्षम युवाओं को नए काम की राह देखनी पड़ेगी। सक्षम जो है युवाओं को काम मिलने की आ रही समस्या को लेकर के सक्षम युवाओं ने डीसी को पिछले दिनों मांग पत्र सौंपा है। भाई बहुत मांग पत्र सौंप चुके हैं बच्चे, बस कुछ सिरे नहीं चढ़ रही है योजना। जिसमें काम नहीं मिला वह वेतन की कई कई माह तक देरी होने की शिकायत है। देखो MMPSY भी सिरे नहीं चढ़ी है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 1 साल हो गए, लॉकडाउन के बाद उसके फार्म ही नहीं खुले अभी तक। और जिन्होंने भरा हुए थे वो उनकी ये शिकायत है कि हमें पैसे नहीं दिए गए हैं। और इसके भी यही शिकायत है कि पैसे नहीं दिए गए, 4-4 मंथ हो गए पैसे नहीं दिए गए हैं। जो योजना होती है उसका बेनिफिट तो तभी होता कि वो योजना पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो। अब योजना खोल दी, पैसे मिल नहीं रहे, फिर योजना सक्सेसफुल कहाँ पर हुई? समझ रहे हो बात को? सक्षम युवाओं के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सर्वे का काम दिया जाता है, ठीक है। जबकि 12वीं पास सक्षम युवाओं को भी सर्वे का काम दिया जा रहा है, लेकिन यह काम सिर्फ 4 माह तक ही मिल सका। और जिसमें 12वीं को 1 माह, ग्रेजुएट सक्षम को 1 माह व पोस्ट ग्रेजुएट को 2 माह मिल सका है। मतलब ये काम मिले हैं। 12वीं ने 1 मंथ, ग्रेजुएट ने 1 मंथ, पोस्ट ग्रेजुएट 2 मंथ। तो इससे युवाओं को रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। युवाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार पाने के लिए युवा रोजगार विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इससे युवाओं को हर बार झूठा आश्वासन मिल रहा है। विभाग की अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि सरकारी कार्यालयों की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई है। अब भाई झूठा तो नहीं, ये तो सही बात है। डिमांड तो देखो, अब डिपार्टमेंट में जाते हो, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो जब आगे से कोई डिपार्टमेंट डिमांड भेजेगा ना तभी एम्प्लॉयमेंट में नोटिस दे देगा कि भाई आ जाओ, तेरे पास काम का मैसेज आ गया है। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तो गलती नहीं है। गलती तो अब देखो, जो डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा कि भाई हमें तो सक्षम, मान ले मैं डिपार्टमेंट हूँ एक और आप सक्षम युवा हो और बीच में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, तो हम डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के पास नोटिस भेजते हैं कि हमें 10 बच्चों की डिमांड है। फिर 10 बच्चों की डिमांड के अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वो 12 या 15 या कुछ 20 बच्चों के पास भी काम का मैसेज सेंड कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ ज्वाइन करें कुछ ना ज्वाइन करें, उस हिसाब से काम के मैसेज सेंड किए जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तो इस हिसाब से कोई गलती नहीं होती। और डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि डिपार्टमेंट में मान लो कि उस जगह बच्चे चाहिए नहीं तो ज़बरदस्ती कैसे सेंड कर सकता है। अब मान लो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, इसमें सारे सरकारी अधिकारी मौजूद हैं, अब बाकी किसी की जो सीट खाली ही नहीं है और जो कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि कर्मचारी अपना काम खुद कर रहे हैं। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर गलती कुछ किसी को नहीं कहा जा सकता। अगर किसी जगह सीट खाली है तो सरकारी नौकरी काट दो। और कई बार क्या होता है कि सक्षम युवाओं का काम मैं बताता हूँ कैसे मिलता है भाई। एक्सपीरियंस मुझे आ रहा है, 4 साल 5 साल होगी, मैं बताता हूँ कैसे मिलता है। सक्षम युवाओं को काम तब मिलता है जब कोई वोटर लिस्ट होगी, वोटर आईडी बनानी होगी, फैमिली आईडी बनानी होगी, सर्वे काम हो गया, गांव गांव में गली गली में घूमने का काम हो गया, तब जाकर के सक्षमों के पास भारी मात्रा में डिमांड आती है कि आ जाओ इनको घुमाते हैं। ये होती है बात भाई। ये अखबार में पूरी नॉलेज नहीं होती भाई इनको कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले क्या करें इसमें। तुम बता दो, तुम सारे समझदार हो। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों की क्या गलती है भाई इसमें? ना तो अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ना तारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तो एक बिचौलिया है भाई साहब, कि डिमांड डिपार्टमेंट से लेगा और वो डिमांड जा करके सक्षम को सेंड कर देगा कि तू आ जा भाई। सक्षम बस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एक लेटर देता कि ये लो भाई, मैंने सक्षम को बुला लिया है, ये लेटर है मेरी तरफ से आया है, और वो फिर वापस अपने डिपार्टमेंट में चल जाता है। बस बिचौलिया है। सबसे मेन बात बता दी आप लोगों को, यही, इससे आगे कुछ नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की कोई गलती नहीं है। कोई बच्चा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेगा तो एम्प्लॉयमेंट उसकी वेरीफाई कर देता है, ना करेगा तो अपने आप सस्पेंड हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली आईडी के ऊपर काम चलता रहता है, ये तो हर बार होता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में क्या करे? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तो ठीक है भाई, अब बता भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस क्या करे? अगर आगे से बजट ही नहीं आ रखा तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी क्या करे? वहाँ पर भी तो अधिकारी बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अखबार में जो है गलत छाप रखी है भाई, कि रोजगार विभाग के चक्कर काट रहे हैं, इसमें युवाओं को झूठा आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन झूठा तो ये तो हो भी सकता है भाई कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में चले गए, सैलरी कब आएगी भाई? सैलरी 10 तारीख को आ जाएगी, वो 10 तारीख को नहीं आई। 12 तारीख को आ जाएगी, 12 तारीख को नहीं आई। इसमें तो मान सकते हो भाई झूठा आश्वासन मिल गया। ये तो एक बात थोड़ी बहुत हजम हो सकती है कि भाई झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बेचारों को, उनको भी तो नहीं पता कि बजट कब तक आएगा। अब ये बताओ, सरकार का पैसा और सक्षमों को देना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले अपने पास रख तो सकते ही नहीं, और रख लेंगे तो क्या उनका हो गया? वो नहीं हो सकता। जब 5 महीने वो रख लो। जब बात, मेन बात यही होती है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अपना सही काम कर रहा है। यहाँ पर क्या अखबार वाले भी क्या कर रहे हैं भाई साहब, कि आज दूसरा आश्वासन दिया जा रहा है, विभाग अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि अभी सरकारी कार्यालय में कोई डिमांड नहीं आई है। तो सही तो कब है, डिमांड नहीं आई तो कहाँ से सेंड कर दें बच्चों को? अब किसके पास सेंड कर दे? डिमांड आ रही नहीं रही, अब काम का मैसेज आ गया, उसमें डिपार्टमेंट किसका दे? हुए डिपार्टमेंट दे दिया भाई के, मतलब कोई भी फूड कॉर्पोरेशन, फूड पंचायत विभाग कुछ भी दे दिया उनमें, वहाँ पर जाके बच्चे जाएं, वो डिपार्टमेंट बोले हमने तो सेंड ही नहीं की डिमांड, तो बर्डन कौन देगा? उन्हें कोई ना बर्डन देवा है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपकी जगह बिल्कुल सही है भाई, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की गलती नहीं है, गलती है अधूरी नॉलेज की। ये जो अखबार में कुछ भी छाप देते हैं ना, ये अधूरी नॉलेज की गलती है भाई साहब। डिमांड झूठी कर देते हैं, वो कर देते हैं ना। डिपार्टमेंट आपकी जगह सही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपकी जगह सही है, और बच्चे आपकी जगह सही हैं। गलत हैं तो ये गोदी मीडिया, बस और कुछ नहीं भाई।